दोस्तों 3 जनवरी 2026 की वो सुबह दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरों के सामने आकर वह धमाका कर दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने महसूस की। उन्होंने ऐलान किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब अमेरिकी हिरासत में हैं और यह काम किसी राजनीतिक दबाव या बातचीत से नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चलाए गए दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो मिशन से किया गया। कराकस शहर गहरी नींद में डूबा था, तभी अचानक आसमान पर स्टील जैसे काले हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर ब्लैकआउट, न बिजली, न नेटवर्क, न कोई मदद का रास्ता। और उसी अफरा तफरी में डेल्टा फोर्स के कमांडो राष्ट्रपति के बेडरूम के अंदर पहुंच गए। फ्लैशबैंग के धमाके, लेजर साइट्स की रोशनी और कुछ ही पलों में हथकड़ियां मादुरो की कलाइयों पर। फिर एक हेलीकॉप्टर उठा और देश का राष्ट्रपति हवा में गुम। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि सुरक्षा गार्ड्स को बंदूक पकड़ने का भी मौका नहीं मिला। फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह असली कहानी है। इस एक ऑपरेशन ने सिर्फ एक नेता को नहीं गिराया, बल्कि रूस और चीन के सपनों का भी कचूमर निकाल दिया। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार अब सीधे सीधे अमेरिका के प्रभाव में आ चुका है। चीन ने वहां अरबों डॉलर झोंक रखे थे। रूस उसे अपनी लैटिन अमेरिका की एंट्री गेट के रूप में देख रहा था, लेकिन अब पूरा खेल उलट चुका है। ट्रंप ने एक तीर से दो शिकार कर दिए, तेल पर पकड़ और विरोधी महाशक्तियों पर दबदबा। पर इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिला? जवाब है भारत, क्योंकि भारत अपनी 85% तेल जरूरत बाहर से खरीदता है और अब उसे एक नया सस्ता और स्थिर स्रोत मिलने वाला है, वह भी अमेरिका की नाखुशी के बिना। भारत की रिफाइनरीज वेनेजुएला के गाढ़े तेल को प्रोसेस करने में दुनिया में सबसे आगे हैं। यानी कच्चे तेल से तैयार प्रोडक्ट बनाकर भारत मोटा मुनाफा भी कमा सकता है। तेल सस्ता, ऊर्जा सुरक्षित और सुपर पावर से रिश्ते भी मजबूत। यह किसी जैकपॉट से कम नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला का सच बहुत डरावना है। देश सुलग रहा है, समर्थक और विरोधी सड़कों पर आमने सामने हैं, सेना के गुट टूट रहे हैं, अमेरिकी नेवी तटों को ब्लॉक कर चुकी है, हालात गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। इतिहास बताता है कि जब किसी बाहरी ताकत ने किसी देश की सत्ता बदली है, वहां शांति बहुत देर से लौटती है। सवाल यह भी है, क्या यह दुनिया अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां सरकारें टैंकों से नहीं, सीक्रेट मिशनों से गिराई जाएंगी? क्या अंतरराष्ट्रीय कानून अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएंगे? लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। मादुरो के उठाए जाने के बाद वेनेजुएला एक उबलते ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा है। राजधानी कराकस की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। कुछ जश्न मना रहे हैं, तो कुछ गुस्से में आग उगल रहे हैं। सेना के भीतर फूट पड़ चुकी है। कुछ जनरल्स अमेरिका के